अनूप के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद रिया मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से अनूप को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि अनूप की मां नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने अनूप की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। अनूप ने शायद रिया की नजरों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आए और रिया का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच रिया तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। रिया कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर सोच में डूब जाती। वो उदास सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी नंदों के साथ रिया अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंद का स्नेह रिया को कब अलहड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाला मानती थीं कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। रिया भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है, पर इनका रिश्ता काफी खास होता है।